हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। 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 जी भाई, बढ़िया हूँ मैं, एकदम मस्त हूँ। आप कैसे हैं? आप सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए भाई। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए। ठीक है। देखिए बच्चों, आज हम लोग पैसिव वॉइस के एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपके शायद छठा लेक्चर होगा ना आज। आज कौन सा लेक्चर है एक्टिव पैसिव वॉइस का, कोई बताएगा? चलो खैर, जो भी है। आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले वो थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसे वाक्य जहां पर ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड, इन चीजों की बात होती है, वहां पर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उनको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जनरली इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो हिडन होता है। छठा है आज? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। उस वो क्या होता है जनरली बेटा, आपका हिडन होता है। राइट, वो क्या रहता है जनरली आपका हिडन रहता है। किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। जैसे आपने सुना होगा ओपन द डोर, है ना? ओपन द डोर, शट योर माउथ, स्टैंड अप, कम इन, ये सारे सेंटेंसेस, ये हम लोग बेसिकली यू होता है जो हमारा वैसे सब्जेक्ट काम करता है। इनको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अभी लिखकर बताऊंगा तो बात समझ में आएगी। अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहली कैटेगरी, ऑर्डर्स। किसको कंसिडर करते हैं हम लोग इसमें? ऑर्डर्स को कंसिडर करते हैं। राइट। दूसरा हो गया, मान लो आपकी रिक्वेस्ट, कि हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। राइट, ठीक है। तीसरा मान लीजिए हमने कोई किसी को कुछ कमांड करा, कमांड देते हैं हम लोग किसी को। या चौथा अगर मैं आपसे बात करूं, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या आप बोल सकते हैं किसी को हम लोग सजेशन दे रहे हैं। तो ये हमारी कुछ इसमें कैटेगरी होती है, टाइप्स होते हैं। इसमें बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। सॉरी।
आइए तो देखिए बेटा, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, क्या कैटेगरी रखते हैं, ऑर्डर्स है आपका, सजेशन है, सजेशन हो गया आपका, या फिर आपका रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, ये हमारी कैटेगरी होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों को इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना है। हमारे सामने जो अब सेंटेंसेस आएंगे, यानी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, उनका पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने एक काम किया है कि आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ जो हमारी पहली कैटेगरी है, विद ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप देखेंगे ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने उठाए हैं पहली लाइन में, जिनमें आपको ऑब्जेक्ट गिवन है। आप देखिए ना, एक बार चेक करिए, आपको सब में इसमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर। जैसे आप देखेंगे, ओपन व्हाट, डोर, स्विच ऑन व्हाट, रेडियो, डोंट प्लक फ्लावर्स। तो आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर, मतलब ऑटोमेटिकली से मतलब कि आपको देखने पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन है। इसलिए जो पहली कैटेगरी रखी है हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, वो वाली रखी है जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक पकड़ पा रहे हैं? यस और नो करके बताइए। बेटा कपड़े पहनता हूँ, दरअसल क्या है कि सुबह ना क्लास हम लोग टी शर्ट्स में लेते हैं, RWA की। तो अभी जो वुलन जैकेट्स हैं वो बनने को गई हुई हैं, आ जाएंगी कुछ दिनों में जल्दी। तो ये है कि चक्कर में हाफ टी शर्ट में ठंड लग जाती है। यही हो गया है मेरे साथ भी। यार कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा सही हो जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखो, हमने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट गिवन है, तो जब किसी भी सेंटेंस में अगर वो इंपेरेटिव है और वहां ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आप उसका पैसिव वॉइस इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ये ये बेसिकली आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। ये आपका पैसिव है, पैसिव। एक्टिव से पैसिव बना है इस वाले स्ट्रक्चर से। तो चलिए शुरू कर दीजिए, आपके सामने तीन क्वेश्चन है, इनको बनाइए, एक्टिव से पैसिव करिए, अपने आप बनाइए, देखिए करिए आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। देखिए, अब देखिए, आपसे कहा गया कि ओपन द डोर। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ओपन द डोर का पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या काम करा, लेट को उठाया। ठीक, क्योंकि लेट से बनेगा लेट। अब आके ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है। ठीक है, मैं वैसे ब्लैक रेड भी ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया ऑब्जेक्ट लेट द डोर। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, लेट द डोर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। मेरा ये पहला वाला यहाँ पर बन गया इससे। ठीक है, दूसरा, स्विच ऑन द रेडियो। इसका भी मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, लेट द रेडियो, लेट द रेडियो लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑफ। सॉरी, डोंट प्लग द फ्लावर्स। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। भाई यहाँ पर मना किया गया है कि भाई फूलों को मत तोड़ो, और जब यहाँ मना किया गया है तो नॉट का यूज हो रहा है। तो हम इसको लेट से बनाएंगे, तो लेट से बनाएंगे तो नॉट तो मेंशन करना पड़ेगा, तभी तो हम जो यहाँ बात बोल रहे हैं वही वो वहां पर हो पाएगी।
डोंट प्लग द फ्लावर्स, ठीक, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग। इस तरीके से आप यहाँ पर, अच्छा ऑन है वहां पर, कोई बात नहीं, ऑन कर दीजिए। बेटा मैंने, तो ऑब्वियस है यार कि ऑफ ऑन ही होगा, वहां पर ऑन नहीं हो सकता। इतना परेशान हो जाते हो, अबे थोड़ा दिमाग तो लगाया करो थोड़ा सा, कि यार ठीक है सर ने गलत लिख दिया, स्विच ऑन की बात है तो स्विच ऑफ कैसे हो सकता है ना, मैंने गलत लिख दिया था। यानी यार कैसी खांसी उठ गई है, एक तो पॉल्यूशन इतना हो रहा है ना आज की डेट में, आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, ये 2025 की बात है, इतना पॉल्यूशन है ना हर जगह, भयंकर। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, कि विद और विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट मतलब कि जहां पर ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, जहां पर ऑब्जेक्ट गिवन ना हो। अब यहां पर आप देखेंगे विद लिखा हुआ है, मतलब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाले भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, लेकिन आप जनरली, मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया है उसमें आप ये फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं, लेकिन आप ना विदाउट ऑब्जेक्ट वाले ही बनाना, क्योंकि एग्जामिनर या कोई भी हो हमेशा विदाउट ऑब्जेक्ट वालों को ही इन तरीके से बनाता है, और जहां पर ऑब्जेक्ट गिवन होता है उसको लेट से बनाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखना। लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या सर ऑब्जेक्ट वाले इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, बना सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक बेहतरीन तरीका, एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं, वो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले को ही बनाना होता है इससे, ठीक है। तो बनाइए, आपके सामने फॉर्मूला है, अगर आपको लगता है ऑर्डर है तो ऑर्डर है, अगर आपको लगता है रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट से बनाइए, उसके बाद आपको टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाना है, बात खत्म। जो बच्चे क्लास के टॉपिक के अलावा दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको मैं अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, क्लास के बाद बात करेंगे उस बार, ठीक है, मतलब क्लास के लास्ट में। शाबाश। शाबाश। देखिए गो अवे, अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो किससे बनाएंगे, ऑर्डर दिया दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर टू गो अवे, काइंडली पोस्ट द लेटर। अब देखिए काइंडली आ रहा है, जहां पर काइंडली हो या प्लीज हो उसको तुरंत चेंज करना है रिक्वेस्टेड में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यू आर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर।
भाई खांसी ने तो परेशान कर दिया। बड़ी दिक्कत कर दी भाई। प्लीज कीप क्वाइट बेटा, सेम ऐसे ही बनेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। डोंट मूव। अब देखो ऑर्डर से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव। चलिए भाई, हो गया बेटा क्लियर सबको? एक बार सारे बच्चे बोलते हैं यस सर क्लियर है, आगे पढ़ेंगे। जल्दी बताइए। शाबाश। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा मेरे को सर बताया कि सर देखो सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट गिवन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने इससे बना दिया, अब इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आप इसको लेट से बना सकते हैं। पर मैंने ना इसको इसलिए इस तरीके से बनाया क्योंकि यहाँ काइंडली गिवन था। तो मेरी बात यहाँ पर क्या था बेटा, काइंडली था। तो जहां काइंडली और प्लीज की बात होती है वहां पर आप लेट से बना तो सकते हो, बट वो थोड़ा सा ये नहीं शो कर पाएगा कि भाई यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है या फिर जो है वो आपका एक ऑर्डर दिया गया है। नो डाउट आप इसका बना सकते हैं। किससे? उससे बना सकते हैं, आप इसको लेट से बना सकते हैं। चलो बेटा आप इस वाले को एक बार लेट से बनाकर दिखाइए। दोनों तरीके से आना चाहिए, लेट से बनाकर दिखाओ ये वाला। काइंडली पोस्ट द लेटर। जल्दी बनाइए। अरे, आज तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। अचानक ही हो गई यार खांसी, पता नहीं कैसे अचानक ही। देखो, अगर आप इसको इस तरीके से बनाना है, इसका और करके लिख लीजिए, और सेकंड, है ना? इसका अगर एक तरीका तो ये हो गया, है ना? इसका एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये इसी के नीचे लिख देता हूं कि लेट ऑब्जेक्ट लेट द लेटर बी पोस्ट। ओके, चलो अब देखिए बेटा, तीसरा आता है प्यारे बच्चों आपका माइल्ड और मोरल सजेशन, जिसको आप एडवाइस वाला भी बोलते हैं, है ना? जहां पर एडवाइस दी जाती है, किसी को सलाह दी जाती है कि भाई आप इस काम को इस तरीके से करें। तो आप इस तरीके की जो पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनाते हैं बेटा? देखिए, ऑब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये गलती कर दी इसने यार। रुकिए रुकिए रुकिए। इसको पूरे पेज को हटा दीजिए, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। टाइपिंग मिस्टेक बहुत है इसमें। तो कि क्या 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 काम करता है मैं आपको खुद ही लिख कर बता दूंगा हाथों से। यहाँ पर एक पेज ले लेते माइल्ड और मोरल सजेशन। माइल्ड और मोरल सजेशन।
यानी कि जो एडवाइस वाले हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे पहला देखेंगे आप, हेल्प द पुअर, बनाइए, पैसिव वॉइस बनाइए इसका। बहुत अच्छा। एक और बनाइए, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आर एल्डर्स। देखिए, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को उठाइए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बनाएंगे तो आर एल्डर्स, आर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। आसान है बेटा, बहुत आसान है। क्या दिक्कत हो रही है भाई? ठीक है, हो गया बेटा। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। अभी मैं आपको इन्फिनिटिव का बताता हूँ कि पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है। सर आप आराम कर लो जी, थैंक यू सो मच भाई। देखिए, जब आप इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन्फिनिटिव क्या होता है पहले वो जान लीजिए। इन्फिनिटिव से हमारा मतलब होता है जहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना याद कर लो, जहां पर हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए वो हमारा इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है। और जब आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये लिखना नहीं है कि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट को आगे लाना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, ये आप सभी को आता है। कैसे, एक मैं बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, ये बनाते हैं द वर्क। ठीक, अब देखिए, आई हैव टू फिनिश द वर्क, तो ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आए। द वर्क हैज, जो वर्ब दिए है वो, अब देखो ये परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होता तो हैज के बाद कोई थर्ड फॉर्म होती। ये टू नहीं होता, यहाँ पर ये होता आई हैव फिनिश द वर्क। तो आप इसको बीन से बनाते जैसे आप बनाते आए हैं, और उसने आई हैव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये लगा दिया। तो आपको इसमें चेंज करना है, द वर्क हैज टू बी फिनिश्ड। द वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय, बाकी के बनाओ तीनों।
खांसी एकदम ऐसे ही होता है यार, एकदम उठेगी अभी, एक आधा घंटे परेशान करेगी, फिर ठीक हो जाएगी। और वो जो एक आधा घंटा होता है ना, काटना मुश्किल हो जाता है। बनाओ तीनों। चलो बहुत बढ़िया। हैज क्यों आया? एक बच्चा कहता है कि सर हैज क्यों आया? बेटा हैज इसलिए आया क्योंकि वर्क हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर से हमारा मतलब है अनकाउंटेबल है। सिंगुलर ना बोलकर आप क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इज टू डिलीवर अ स्पीच। अब देखिए, अ स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड। अ स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड बाय हिम। ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस। दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी। ठीक है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। A new business is to be started by अच्छा, अबाउट भी दे रखा है। अ न्यू बिजनेस इज अबाउट, यहाँ पर अबाउट लगा लो। नीचे हाथ थोड़ा चल नहीं पा रहा, तो राइटिंग बहुत गंदी आ रही है नीचे की तरफ, तो इसको थोड़ा सा। अ न्यू बिजनेस इज अबाउट टू बी स्टार्टेड बाय मी। ठीक है भाई। ठीक है भाई। क्लियर है? नहीं, बीइंग नहीं आने का बेटा।
क्या दिक्कत हो रही है मुझे, इससे आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे आगे मैं कल पढ़ाऊंगा भाई। आज मैं इतने पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। कल बात करते हैं, सारी बात कल करते हैं, ठीक है भाई। चलो। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही है ना। कल मैं सोच रहा हूँ कल वोकेबलरी कराऊंगा आपको। बहुत दिन से वोकेबलरी नहीं हुई, तो एक सेशन 2 सेशन कल लगातार कुछ वोकेबलरी वगैरह के ट्राई करते। ओके यार, सॉरी यार।